ले जी, हाई कोर्ट ने यूके से रवांडा जाने के हवाले से जो कानून बनाया गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, उसके अगेंस्ट फैसला दे दिया है। जी हाँ, ये गौर से सुनिएगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड की जो हाई कोर्ट है उसने यूके के इस कानून को मुस्तरद कर दिया है जो कि बनाया गया था कि जी जितने भी मुल्क में असाइलम सीकर्स हैं उनको फौरी तौर पर रवांडा भेजा जाए। रवांडा की हुकूमत से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मामला सारे तय हो चुके हैं, उनको रकम की अदायगी कर दी गई है। 370 मिलियन पाउंड्स देने हैं, लेकिन 240 मिलियन ऑलरेडी अदा किए जा चुके हैं। तो अब जनाब ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि जी ये इस फैसले को कोई भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख रहा, क्योंकि जो असाइलम सीकर्स हैं वो जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ वो पनाह लेने के कानून, आलमी कानून के मुताबिक उनका हक है, लेकिन उनको ये डिपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन किसी दूसरे मुल्क रहकर डिपोर्ट से भी बढ़कर बदतरीन इकदाम किया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट है यूके की, उन्होंने हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर मौजूद जो असाइलम सीकर्स हैं उनकी मुल्क बदरी का फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से जो आलमी तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ और रेफ्यूजीज़ की, उन्होंने भी इस पे काफ़ी एहतजाज किया है और अपना एहतजाज ऋषि सुनक जो कि वज़ीर आज़म हैं इंग्लैंड के, उन तक पहुंचाया है कि आप ये फ़ैसला वापस लें, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इस अमल की भी नफ़ी हो सकती है कि जिसमें कहा गया है कि जी जो पनाह के मतलाशी लोग हैं अगर किसी मुल्क में जाएँ तो उनको आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उनके साथ इस तरह तजलील या ऐसा घटिया सलूक नहीं कर सकते कि किसी ऐसे थर्ड वर्ल्ड में भेजा जाए जहां उनको ना सिर्फ रोज़गार, सेहत और दूसरे मसाइल हो बल्कि वहां पर उनकी जानों का भी रिस्क हो। ये जानों का रिस्क जो है ना, इस हवाले से यूके ऑलरेडी कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट दे चुकी है, जब उनका कोई प्लान नहीं था कि जी हम भेजेंगे जो असाइलम सीकर्स हैं उनको रवांडा। उस वक्त यूके की पॉलिसी भी यही थी कि रवांडा जो है ना वो क्राइम के हवाले से ठीक नहीं है, लेकिन अब जब उनको रवांडा की ज़रूरत है और अपने मुल्क से असाइलम सीकर्स को वहाँ भेजना है तो अब उनके लिए हर चीज़ ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना यूके की, उन्होंने भी 2 साल पहले इस फैसले को कालादम करार देते हुए कहा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं कोई कानून बन सकता या ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता कि यूके में जो ख़वातीन, बच्चे, मर्द या जिस एज के भी असाइलम्स के मुतलाशी हैं, पनाह के मुतलाशी हैं, उनको ज़बरदस्ती डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए। उसके बाद फिर बारी बारी चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए यूके के स्पेशल एयरपोर्ट से उनको रवांडा भेज दिया जाए और उसका मतलब यही है कि उनके केसेस यूके में चलते रहेंगे, वो बैठे रवांडा में रहेंगे। अगर किसी का केस पास हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा यूके, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो खसमा दा खाए सिर। ये मतलब हो गया यूके की गवर्नमेंट का असाइलम सीकर्स के हवाले से, सॉरी टू से। बहरहाल मैं हर वक्त इस तहकीक में रहता हूँ ताकि कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी अच्छी खबर आ जाए ताकि जो ऑलरेडी लोग मजबूरियों में और परेशानियों में मुब्तला हैं, खा वो पाकिस्तान में हैं और या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हैं। देखिए, परेशानियां हर जगह हैं, इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि जो एक दफ़ा बाहर चला गया, किसी अच्छे मुल्क चला गया तो उसकी परेशानियां ख़त्म हो गई। परेशानियों की नोयत बदल जाती है, लेकिन परेशानियां इंसान के साथ साथ रहती हैं। आप देखें ना कि बड़ी मेहनत के साथ जो लोग डंकी लगा के पहले यूरोप में पहुँचे, उसके बाद फिर यहाँ से इंग्लिश चैनल जो कि फ़्रांस और यूके का बॉर्डर है उसको क्रॉस करके वो यूके में गए, और उसके बाद जब यूके पहुँचे और उन्होंने सोचा था कि अब हम ज़िंदगी का पहिया जो है ना वो तेज़ी से चलाएंगे ताकि अपना जो कर्जा है वो भी उतार सकें और अपने घर वालों का सहारा बन सकें, लेकिन उसके लिए उन्हें बड़ी अब एक तकलीफ दे अमर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अब यूके जो है ना वो कोशिश कर रहा है पूरी कि अपने तमाम जो असाइलम सीकर्स हैं ना उनको फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए और अपने मुल्क पर जो बोझ बना हुआ है ना उसको कम किया जाए। कुछ लोग इसको बड़ी अच्छी निगाह से देख रहे हैं यूके में जो सिटीज़न है कि अच्छा है कि हमारे मुल्क में जो प्रॉपर्टी के इतने रेंट बढ़ चुके हैं, बेरोज़गारी है, जो यहाँ पे लीगल लोग हैं उनको काम नहीं मिलता, तो इस वाले से थोड़ा सा बर्डन कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है आलमी सतह पर कि जो भी है, अगर झूठे हैं या सच्चे हैं असाइलम सीकर्स, लेकिन कानून के मुताबिक उनको आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उनको यहाँ से कहीं भी नहीं मुल्क बदर नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सामने आई हैं जिसमें कुछ ख़वातीन के मसाइल सामने आए हैं कि जी ख़वातीन हैं कुछ जिनके हस्बैंड से अलहदगी के क्राइसिस चाह रहे थे, केसेस चाह रहे थे, और उन्होंने ख़वातीन से अलहदगी करके असाइलम कर लिया था, और अब
जब उनको भी नोटिस मिले हैं कि आपने यूके से रवांडा जाना है, तो उनके परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान नहीं गई और दूसरा अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रह रही, और तीसरा अब उनको थर्ड वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, तीसरे कंट्री में जहां बिल्कुल भी उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक अफ़गान फ़ौजी अफसर है, उसको असाइलम के लिए यूके में दरख्वास्त दी थी उसने, लेकिन अब उसको भी जो है ना वो रवांडा भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। और वो भी रो रहा था कि जनाब मैंने इतना अफ़गानिस्तान में यूके आर्मी का साथ दिया और जो भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन थे इत्तेहादी फ़ौजों के, मैंने उसमें हमेशा अपनी इत्तेहादी फ़ौजों की मदद की। आज जब मुझे तालिबान की बजाय यूके में रहना है, तो यूके की हुकूमत ने मुझे नोटिस दे दिया कि आप भी मूव कर जाएं उन लोगों के साथ जो कि रवांडा 1 जुलाई को पहली फ़्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं। बहरहाल ये बहुत सारी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है इंग्लैंड में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फ्रांस की तरफ डंकी लगा के वापस आना शुरू हो गए हैं, और उससे भी ज़्यादा लोग वो हैं जो आयरलैंड जा रहे हैं। आयरलैंड भी एक जजीरा है यूके के साथ, और लोग वहाँ जा रहे हैं। आयरलैंड में मुख्तलिफ जगहों पर आपको कैंप नज़र आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर लोग कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सर छुपाने की जगह भी नहीं है। तो टेंट जो है ना वो टेंट लाइफ का एक आगाज़ हो गया है, और आपको जगह जगह नहर के किनारे पुराने या नए पुल जो हैं उनके नीचे जो फुटपाथ हैं वहाँ पर खैमे नज़र आते हैं, खैमा बस्तियाँ बन रही हैं, जिसकी वजह से आयरलैंड की हाई कोर्ट ने भी ये फ़ैसला किया, जो कि मैं शुरू में बताया था। जबकि आयरलैंड की गवर्नमेंट भी काफ़ी इस सिलसिले में परेशान और संजीदा है कि हमारे मुल्क पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारा कोई कसूर है। क्योंकि ये लोग जो यूके में थे, ये बेसिकली आयरलैंड तो नहीं पनाह के लिए आए थे, ये तो यूके में आए थे। तो यूके को ही इनको ट्रीट किया जाना चाहिए था, ना कि दीगर मुल्कों को ये सज़ा मिलनी चाहिए। अब बहुत सारी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और ईरानी, इराकी फैमिलीज़ ऐसी मौजूद हैं यूके में, ना सिर्फ सिंगल बल्कि फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे भी हैं जो कि वहाँ पर असाइलम करके बैठे हुए हैं, और उनके केसेस भी अभी चल रहे हैं, लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा। तो या तो पाकिस्तान जाएंगे तो हमेशा के लिए यूके बंद, रवांडा जाएंगे तो फिर भी यूके अगर केस रिजेक्ट होता है तो यूके बंद। तो यूके ने ये जो पॉलिसी इख्तियार की है, अब सुनने में आ रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस पे अमल करेंगे, और अपने जिस तरह फ्रांस है, फ्रांस के साथ भी छोटी छोटी रियासतें हैं जिन पर फ्रांस का कब्ज़ा है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फ्रांस भी अपने जो असाइलम सीकर्स हैं, इनको जो साथ वाले छोटे छोटे रियासतें हैं वहाँ पर भेज दे, ताकि जो मुल्क पर बोझ है उसको कम किया जा सके। लेकिन इसका अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी जब फ़ैसला होता है कि तो रातों रात नहीं हो जाता, उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, बाकायदा प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद उसको कानून का दर्जा दिया जाता है, ताकि उसके हायर रुकावटें जो है ना वो ख़त्म हो सकें, पेचीदगियाँ जो है ना वो ख़त्म हो सकें, ताकि कोई भी फ़ैसला उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये थी छोटी सी अपडेट। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।